एक बार फिर फनी की पुलिस रिपोर्ट हुई है। ऐसा लगता है कि पुलिस रिपोर्ट और फनी का पुराना नाता है। चलिए बताते हैं आपको पूरी बात। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। फनी है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। आए दिन उसका नया कोई ना कोई ड्रामा तैयार हो जाता है और जिसकी वजह से वो चर्चा में भी आ जाता है, या फिर ये कहिए कि कानून की नज़रों में आ जाता है। मुंबई एक संभ्रांत शहर है। यहाँ पर पता नहीं कितनी जगह से लोग आकर रहते हैं और एक अच्छे नागरिक होने के नाते सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और तभी उनका जीवन यापन जो मुंबई में हो पाता है। लेकिन क्या ये मन चला है? क्या ये बच्चा है? क्या इसको रूल्स रेगुलेशन का पता नहीं है? या फिर ये एक मदमस्त हाथी है जो अपने मद में चलता चला जा रहा है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि क्या रूल्स रेगुलेशन है और उसका ऐसा करने से सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा या लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए सीधे जो अभी जो घटना हुई है उसके ऊपर आते हैं। आजकल फनी आपको एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। अब वो व्लॉगर भी बन गया है, या ये कहिए कि ब्लॉगिंग करने की सारी टैक्टिक्स अपना रहा है। अब वो हर जगह व्लॉगिंग करने की कोशिश करता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, प्लेटफार्म हो, एयरपोर्ट हो या फिर फ्लाइट हो। घर में व्लॉगिंग करना, रेस्टोरेंट में व्लॉगिंग करने के साथ साथ जब ये ड्राइव करता है तब भी व्लॉगिंग करता है। लेकिन उसमें भी ये देखने वाली बात है कि अगर आप ड्राइविंग सीट पर हैं, उसके बाद में अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये सरासर आप ना केवल जो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरों की क्यों, अपनी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए पूरी बात बताता हूँ मैं। थाने पुलिस को टैग करके एक ट्वीट करा गया है और उसके साथ साथ एक स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है। इस स्क्रीनशॉट पे ये फनी भाई अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एक हाथ में इनके फोन है। अब ये कोई नई घटना नहीं है, ये तो आए दिन जब भी व्लॉगिंग करता है अगर ड्राइविंग सीट पर है तो तब इसी तरीके से करता है। एक हाथ में इसके फ़ोन होता है और फिर ड्राइव करता रहता है। और यही नहीं, उसके एंगल्स भी चेंज करता है। कभी उसको कैमरे को इधर घुमाता है, कभी उधर घुमाता है। ये सब कितना अनसेफ है आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। मुंबई की सड़कें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश में रहती हैं, लेकिन अगर रश ना भी हो, अगर आप बाहर खाली सड़क पे भी हो, तब भी ये कुछ सही नहीं रहता, क्योंकि कभी भी स्टीयरिंग जो है इधर से उधर जा सकता है और स्पीड में होने वाली गाड़ी का किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे से एक्सीडेंट हो, रोड की भी एक सीमाएँ होती हैं। अगर आप उस सीमाओं के बाहर चले जाएंगे या फिर डिवाइडर पर चढ़ा देंगे तब भी तो आपका एक्सीडेंट होना है। फिर जब मुंबई जैसे शहर पर आप इस तरह से ड्राइविंग कर रहे हो और उसके साथ में व्लॉगिंग करते हो तो आप ना जाने सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। थाने पुलिस को टैग करके ये वाला ट्वीट किया गया है और किसी को सबूत चाहिए तो वो तो इतने हाजिर हैं। इतनी सारी इनके व्लॉग्स पड़े हुए हैं जिसमें कि ये ड्राइविंग कर रहा है और उसके साथ में व्लॉगिंग कर रहा है। चलो, व्लॉगर्स को पता नहीं क्या नशा चढ़ा रहता है कि उनको हमेशा कैमरा उनका ऑन रहना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हों या किसी को मिलने जा रहे हों या फिर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हों या खुद को चोट लग गई हो या परिवार में किसी के साथ में मिसहैप हो गया हो, उनका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। नाम गिराने की जरूरत नहीं कि कौन कौन व्लॉगर्स ऐसा करते हैं। नंबर ऑफ व्लॉगर्स हैं जिसका जिक्र हम कई बार अपने पॉडकास्ट में कर चुके हैं। और ये सब तो वो तब करता है जबकि उसके साथ में ये डब्बा भी बैठी होती है या फिर फैमिली के बाकी मेंबर्स बैठे होते हैं। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो ऑलरेडी जो है ड्राइविंग बहुत ज़्यादा संभाल के करनी चाहिए। तो आप ही बताइए, आप जो इसका ये जोश है, यानी कि ये व्लॉगिंग का जो जोश है, ये किस तरीके से उसको हार्म पहुंचाता है? क्या ये डब्बा को हार्म नहीं पहुंचाएगा? क्या ये उस होने वाले बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाएगा? तो क्या ये अपनी फैमिली के लिए भी सही कर रहा है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का शॉट डलता है अगर आप ड्राइविंग करते हुए व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए 2 मिनट अपने आप में इतनी बड़ी बात है। सेकेंड्स में मैं खुद ड्राइव करता हूँ, सेकेंड में अगर जरा सा ध्यान इधर से उधर हो जाए तो रोड पे कुछ का कुछ हो सकता है। और फिर 2 मिनट क्या, ये अगर व्लॉग शूट करते हैं तो उसमें 8-10 मिनट का कम से कम कंटेंट होगा, जिसमें से वो 2 मिनट का निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए हैबिट, और ये हैबिट जो है एक रॉन्ग हैबिट है इसकी। इससे ना ये केवल अपने परिवार को बल्कि बाकी लोगों को भी परेशानी में डाल रहा है। और निक्की नाम से हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट करी है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको। उन्होंने एक गुड सिटीजन होने का परिचय दिया है और इनको ही नहीं और सबको भी यही करना चाहिए कि अगर किसी व्लॉगर का इस तरह का व्लॉग देखें जो ड्राइविंग करते हुए बना रहा हो तो डेफिनेटली उसको उंगली उठानी चाहिए। ये लोग जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये तो किसी के लिए मौत का साधन बन सकते हैं।
किसी भी पब्लिक प्लेस पे कुछ भी ये लोग जो व्लॉगिंग के नाम पे कुछ भी करते हैं। इवन देन हॉस्पिटल्स वालों को भी मना कर देना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से कि कैमरा ऑन नहीं करेंगे। हॉस्पिटल कोई पिकनिक स्थल थोड़ा ना है कि वहाँ पे जाके आप कुछ भी व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना हाई रिस्क पे ये व्लॉगिंग कर रहा है। मौजा में जब ये बाइक पे घूमता है, कहीं पे भी घूमता है, तब तो आपने कभी भी हेलमेट देखा नहीं होगा। यहाँ मुंबई में भी अपनी स्कूटी पे भी घूमता है, तब डेफिनेटली हेलमेट लगाता होगा। तब तो टारगेटेड रहता है ना कि जैसे ही बिना हेलमेट के पकड़ा जाएगा तो चालान हो जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि ये डब्बा की ज़िंदगी में क्या चीज़ है। इसका नाम जो शनि है, वो लगता है ये बिल्कुल शनि की तरह ही इसकी ज़िंदगी में आ गया। इससे पहले इसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल नहीं थी। जब से शादी हुई है, इस 2 साल में इसका पूरा का पूरा लाइफ बदल गया है, या ये कहिए कि इसकी लाइफ पे पूरी तरीके से इसने धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया है। आज की डेट में वो कुछ सोचती नहीं है। अब ये बताइए, ये जो सब पुलिस कंप्लेन एक के बाद एक होती रहती है। डेल्टा में पुलिस कंप्लेन हुई, यहाँ पे जहाँ मीरा रोड पे ये रहते हैं वहाँ पुलिस कंप्लेन हुई, यहाँ पे वो बकरे के चक्कर में पुलिस कंप्लेन हुई थी, तो वहाँ पर सोसाइटी वालों ने बहुत ज़्यादा झगड़ा और चिल्लाने की आवाज़ें के तहत उनकी कंप्लेन की थी। और यही वो आदमी है जो कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में पकड़ा गया था। उसकी बीवी ने ही पकड़ लिया था कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीता है ये। और यही वो आदमी है जिसको देखा गया कि सोसाइटी में कुछ लड़कियों के साथ में दिखाई दिया। डब्बा जी समझ लीजिए, ऐसे ही जिम नहीं जा रहा है वो, लगातार जिम जिम और जिम। देखा जाए तो वो हर रूल तोड़ रहा है, या ये कहिए कि मुंबई में आके उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसा लग रहा है जैसे मौधा में ही घूम रहा है। वहाँ खेतों में घूमना हुआ जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगते, या फिर गांव में कोई ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती नहीं है, सड़क ज़्यादा ऐसी होती नहीं है, वहाँ पर बकरा रखना हो या कुछ भी ऐसा करना हो। पर ये बात बताइए ना, बाकी चीज़ें जो हैं क्या मौधा में भी पॉसिबल होंगी? क्या वहाँ पर भी अलाउड होंगी? ये कोल्ड ड्रिंक पीना वहाँ पर अलाउड होगी, या फिर लड़कियों को लाना अलाउड होगी वहाँ पर क्या है कि जो जैसा होता है वो ऐसा करता रहता है। जिस तरह से जनाब पकड़े गए थे अड्डे पे और उसके बाद में अपने मून पे गए थे, तब उनका सिगरेट का पैकेट है वो हाईलाइट हो गया था। भाई ये सब चीज़ें ना छुपे रूप से सारी की सारी ब्लॉग के पीछे चलती रहती हैं। सारी चीज़ें कहाँ दिखाते हैं ये? तो ऐसे ही फ़नी की ये सारी चीज़ें पहले से ही चल रही होंगी। ये ऐसा नहीं कि आज का है, ये पहले से ही बदनाम है अपने गांव में लड़कियों के पीछे घूमने के लिए और उनके पीछे जाने के लिए। एनएफ ने भी बताया था कि छत्तों ये जो ना एक दूसरे के घरों में या ये कई लड़कियों के पीछे पड़ता था। डब्बा से भी इसकी डायरेक्ट फ्रेंडशिप नहीं थी। डब्बा की एक फ्रेंड थी जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद में इससे डब्बा के साथ में इश्क हो गया। अब पता नहीं डब्बा के साथ में इश्क था या क्या था, या उसने पहले से ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड लगा लिया था। और यही नहीं, अब भी जो है एक लड़की है जिससे कि इसकी शादी होने वाली थी, यानी कि घर वाले इससे शादी करवाना चाहते थे, और वो आज की डेट में विडो है। तो जब भी ये वहाँ जाता है तो अक्सर जो उससे मिलना जुलना होता है, और इसके बात का डब्बा को बहुत अच्छी तरह पता है, और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होती है। तो भाई आप समझ लीजिए, कैरेक्टर जो है ना वो एक दिन में बिल्ट नहीं होता। ये कैरेक्टर जो है पहले से ही ऐसा है, और आज की डेट में जब वो खुली हवा में घूम रहा है, यानी उसके पास में कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी पूरी तरीके से पैसे में भी खूब तैर रहा है आराम से, तो वो एक ऐसी लाइफ जी रहा है जिसमें कि कोई बंधन नहीं है। और ये बंधन जो है, ये सोसाइटी के बंधन तो आपको रखने पड़ेंगे। आप चाहें अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के बंधनों को तो आपको मानना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। सच पूछो तो इसने पूरी तरीके से इसकी लाइफ में शनि लगा दिया है। यही नहीं, पूरी की पूरी जो फैमिली है ना उसके ऊपर भी शनि लग गया है। या आप देख लीजिए आज की डेट में जो भैया भाभी हैं वो इनसे इतने ज़्यादा दूर हो चुके हैं, मैडम और जनाब, कि वो आज की डेट में इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इवेंट, यानी कि जब ये बच्चे के बारे में रिवील कर रहे थे, प्रेगनेंसी रिवील कर रहे थे, तब भी वो वहाँ पर नहीं थे। मैडम भी मुंबई में थी और जनाब भी मुंबई में थे, और जनाब तो खाली पड़े रहते हैं, उसके बाद में भी उनको इनवाइट नहीं किया गया। यही नहीं, इनका जो नाम हुआ कि भाई ये जो इन्होंने प्रेगनेंसी रिवील करी, उसमें भी न्यूज़ में तो यही आया कि शोएब इब्राहिम की बहन प्रेगनेंसी रिवील करी। यानी आज की डेट में भी ये जानी तो जाती है, उसकी बहन के नाम से ही जानी जाती है, और मैडम की ननद के नाम से जानी जाती है। भाई ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने अपना नाम कहीं से भी ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं बनाया। ये उन्हीं के दोनों के नाम से जानी जाती थी, और उसके बाद में ये व्लॉगिंग में चली गई। तो इसका अपनी स्किल या ये कहिए अपना टैलेंट कोई भी सामने नहीं आया, जिसकी वजह से आज की डेट में भी इनको भैया और भाभी का नाम से ही जाना जाता है।
वो भैया भाभी जिनको बिल्कुल अपने फंक्शन से भी दूर रखा और इस तरीके से लगातार एक के बाद एक हरकतें करते हैं, तो ये सारे नाम भी उनके साथ जुड़ते हैं। तो अगर बात होती है तो क्या होता है कि ये किसके साथ हुआ, ये शोएब इब्राहिम के बहनोई ने किया। कुल मिला के ना केवल उनके नाम के साथ जुड़ता है, बल्कि जो लोग उस सोसाइटी में और लोग जो रहते हैं वो भी इसमें चर्चा का पात्र बनते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी होती है वो उन दोनों की होती है। यही वजह है कि आज की डेट में उन्होंने हार कर बिल्कुल ही कन्नी काट ली है और एकदम से अलग हो गए हैं, जबकि उनकी ये मजबूरी है कि माँ उस घर में रहती है, तो इसकी वजह से इन्हें जो है उनसे संबंध रखना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है आज की डेट में जितने संबंध हैं ये भी ख़त्म दिखाई देंगे आपको। अब ये जो मजबूरी है एक ही फ्लैट में रहना, एक ही सोसाइटी में रहना, तो इसको कैसे नकार सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने रास्ते बिल्कुल ही अलग कर लिए हैं। जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी कि अंधेरी में वो कोई दूसरा फ्लैट देख रहे हैं और वहाँ वो शिफ्ट होंगे, कहने को ये कहा जाए कि ज़्यादातर सेलिब्रिटी या ये कही कि कलाकार जो है टीवी इंडस्ट्री के, वो यहाँ मीरा रोड में ना रह के सेंट्रल मुंबई में ही रहते हैं। तो उसकी वजह से ये भी शिफ्ट होना चाहते हैं कि मुंबई में रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि दूसरा कारण ये भी हो कि यहाँ रह के वो किसी भी हालत में डब्बा के साथ में मिलना जुलना ही पड़ेगा और इसकी फेम डी फेम सब कुछ उनके ऊपर आनी ही आनी है। तो तंग आकर उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से शिफ्ट होकर अंधेरी में जाएंगे और उनकी ही नकल से इसने वहाँ जाके एक और फ्लैट देखा है जो बेसिकली इधर प्रमोशन में है। लेकिन इसके दिमाग में आइडिया तो वहीं आया ना कि किसी भी तरीके से कंपटीशन में मेरे को पीछे नहीं रहना है। वो बात दूसरी है, इस फ्लैट में भी डब्बा किसी भी हालत में शिफ्ट होने वाली नहीं है। जितना गैर जिम्मेदारी फनी है उसकी वजह से ही ये इनकी दूरियां बनती चली जा रही हैं। भैया भाभी भी इसलिए जो है ना पूरी की पूरी इनसे एक दूरी बना के रखे हुए हैं। हर 2-3 महीने में फनी जो है ना कोई ऐसा गोल खिला देता है जिसकी की तपिश जो है उन दोनों तक आती ही है। चलिए हम तो यही कहेंगे कि एक अच्छा काम किया, जो एक संभ्रांत नागरिक या एक गुड सिटीजन को करना चाहिए। ये एक अच्छा काम किया कि इस तरह की जो इसके लिए रिपोर्ट करी, एटलीस्ट ये और बाकी लोग भी इससे आगाह होंगे और सभी लोगों की ज़िंदगी जो दाव पे लगने से बच जाएगी। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं कि जो कि ड्राइविंग के टाइम पे व्लॉगिंग करते हैं। उनका कैमरा जो है नॉर्मली जो फिक्स कैमरा होता है और उसके बाद में वो सिर्फ वहाँ बात करते रहते हैं। वहाँ कोई उस कैमरे का मूवमेंट और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। परफेक्टली सेफ तो वो भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक हाथ में कैमरा लेकर ड्राइविंग करने में और इस तरह की ड्राइविंग करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी पुलिस को डिसाइड करना है कि किस तरह के कैमरे को वो अलाउ कर सकती है, कि फिक्स कैमरे को अलाउ कर सकती है या फिर हाथों में लेने वाले इस बाजीगरी को अलाउ कर सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली चालान तो जरूर ही होना चाहिए इनका। और शनि ने जैसे इनकी ज़िंदगी में शनि लगाया है, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था एक स्मॉल अपडेट जो हमें मिला था एक ट्वीट से। ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।